Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू MCQ सीरीज ऑन एनवायरनमेंट। अभी से पहले हम कर चुके हैं दी MCQs ऑन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम ऑन एंड ऑन बायोडाइवर्सिटी। आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंट MCQs रिगार्डिंग दी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जिसमें हमारा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स, हमारे टाइगर रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो ऑफ इंडिया। देखो नॉर्मली क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि ये वाला नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये वाला बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट में लाया करता है या कौन से दो स्टेट्स के बॉर्डर में लाया करता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा तैयार रहना है कि जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इसमें मैच करना है, नेशनल पार्क्स है और हमें स्टेट्स के बारे में बताना है। इंद्रावती है आपका छत्तीसगढ़ में, मौल्यम है आपका गोवा में, कालेसर है आपका हरियाणा में और बेतिया नेशनल पार्क है आपका झारखंड वाले एरिया में। तो 1 का 4 है, बी का 3 है, तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बेतिया नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। तो आपको इसके थ्रू थोड़ी सी रिवीजन जो है वो हम करवा रहे हैं, ताकि पेपर में क्वेश्चन अगर इजी भी है तो आपको उसका आंसर आपको पता हो। ठीक, नेक्स्ट हम करेंगे, Which one of the following forest acts divided forest of India into reserved, protected and village forests? फॉरेस्ट एक्ट 1864, 65, 66 या फिर 78। देखो जो फॉरेस्ट एक्ट 1878 है हमारा, ये बहुत फेमस है क्योंकि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि पहली बात तो कौन सा एरिया फॉरेस्ट है या कौन सा एरिया फॉरेस्ट नहीं है, पहले तो वो डिसाइड किया जाएगा। और अगर आपने किसी फॉरेस्ट लैंड को किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए यूज करना है तो फिर आपको पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर फॉरेस्ट डिक्लेयर कर भी दिया है तो कौन सा फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट को हमने क्लासिफाई किया था इनटू 3 कैटेगरीज, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट बेसिकली वो हैं विच आर हाईली रिस्ट्रिक्टेड, कि जहां पर जो ह्यूमंस हैं उनकी एंट्री काफी ज्यादा परमिशंस के बाद ही अलाउड है। ठीक, और दूसरा प्रोटेक्टेड वाले ये थोड़े से इनसे कम है, लेकिन इनमें भी जाना अलाउड नहीं है, बट परमिशन का जो लेवल रहेगा थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा। विलेज फॉरेस्ट हैं आपके जो किसी भी विलेज कम्युनिटी को सरकार के द्वारा डिक्लेयर करवा दिए जाते हैं कि हाँ अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पूरे के पूरे फॉरेस्ट पैच को आप लोग कंजर्व करें। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। तीनों के तीनों ही कौन डिसाइड करता है, द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन डी। इस एक्ट के बाद ही जो फॉरेस्ट है उसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करनी शुरू करी थी। ठीक, नेक्स्ट, दाचीगम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। दाचीगम नेशनल पार्क है जो कि आपका कश्मीरी स्टैग और हंगुल से रिलेटेड है, और ये आपका पाया भी कहाँ जाता है, इन J&K। हंगुल और कश्मीरी स्टैग क्या है, दैट इज ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ J&K। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टाइप ऑफ डियर है, तो इस एरिया में इस ऑल्टीट्यूड पर काफी ज्यादा मात्रा में ही पाए जाते हैं, इसीलिए इनको स्टेट एनिमल बनाया गया है। और दाचीगम नेशनल पार्क जो है फेमसली इनके लिए हम लोगों ने अलॉट किया है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर फिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, यस। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आसाम में है, यस। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, यस। सिमलीपाल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है आपका, सिमलीपाल इज फेमसली नोन इन उड़ीसा। तो ये आपका इनकरेक्टली मैच्ड है, आपका रहेगा ऑप्शन डी इज द आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ ही सकता है और मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। कि शुरुआत में जब नेशनल पार्क्स को एस्टैब्लिश करने की बात शुरू हुई थी, सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, चंदौली नेशनल पार्क जो कि आपका महाराष्ट्र में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तराखंड में है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात में है एंड उद्धवा नेशनल पार्क इज इन यूपी। एक आपको इनके स्टेट्स पता होने चाहिए। दूसरा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था इन 1936, जिसको हम लोग हैले नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका पुराना नाम क्या है ये पता हो, किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था ये पता हो, और अभी इसको हम किस तरीके से जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, दिस इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अब ये स्पीशीज के ऊपर क्वेश्चन है कि कौन से एरिया में, कौन से प्रोटेक्टेड एरिया में कौन सी स्पीशी मेनली पाई जाती है, उसके बारे में जिक्र करना है। पहला है रणथंभौर। रणथंभौर है आपका राजस्थान में, और यस आपको यहाँ पर जो टाइगर्स हैं वो काफी ज्यादा मिलते हैं। पेरियार में आपको मिल जाएंगे एलिफेंट्स। पेरियार है आपका केरला वाले एरिया में, तो एलिफेंट्स काफी मात्रा में वहां पाए जाते हैं। मानस में है आपका राइनोसिरोस, लायन नहीं है। राइनोसिरोस में भी आपका वन हॉर्न राइनोसिरोस। और गिर फॉरेस्ट रिजर्व में है आपका लायन, जो कि एशियाटिक लायन है मेनली। तो ये दोनों इनकरेक्टली मैच्ड हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्टली मैच्ड, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क का बेसिकली मतलब होता है जो कि जैसे आपका ये लैंड वाला एरिया है, फिर ये ओशन शुरू हो जाता है, तो लैंड वाले एरिया में तो हम बोलते हैं नेशनल पार्क ही है, लेकिन अगर आपने ये वाला एरिया प्रोटेक्ट करना है तो इसको हम कहते हैं मरीन नेशनल पार्क। यहाँ पर फिशेस के रिगार्डिंग, जो आपकी पूरी सी की बायोडाइवर्सिटी है उसके रिगार्डिंग, उसकी कंजर्वेशन हम लोग करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो मरीन नेशनल पार्क है? भीतरकनिका आपका लैंड नेशनल पार्क है, सुंदरबंस आपका लैंड नेशनल पार्क है। मे बी ट्रांजिशंस में है, फिर भी ये मरीन नेशनल पार्क नहीं कहलाते, ये प्रॉपरली पूरा ओशन में नहीं है। गहीरमाथा ये भी उड़ीसा में है, ये भी नहीं है। और गल्फ ऑफ मन्नार, यस गल्फ ऑफ मन्नार है आपका तमिलनाडु वाले एरिया के आसपास, और ये है आपका मरीन नेशनल पार्क, जिसमें सारा का सारा जो वाटर वाला एरिया है उसको हमने डिक्लेयर किया हुआ है दैट ह्यूमंस विल नॉट बी अलाउड इन दिस एरिया। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज। इनमें से कौन से हैं जो कि डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व्स हैं? ध्यान रखेंगे, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो नेशनल पार्क्स भी है, टाइगर रिजर्व्स भी हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि बताओ ये एरियाज हम लोगों ने प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में रखे हुए हैं, आप बताइए कि क्या टाइगर रिजर्व है या नहीं है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है या नहीं है। तो आपके लिए होमवर्क भी एक तरीके से ये है कि आप लोगों ने इंडिया में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो कितने हैं उनकी लिस्ट बनानी है एक, और इंडिया में टाइगर रिजर्व्स हैं टोटल 53, उनकी भी आपने एक लिस्ट बनानी है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें हमें देखना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, यस ये आपका कर्नाटका वाले एरिया में है। भीतरकनिका टाइगर रिजर्व नहीं है, ये इसमें आपको मेनली मैंग्रोव्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं वो आते हैं। मानस आसाम में है, यस। सुंदरबंस भी टाइगर रिजर्व है, ये भी वेस्ट बंगाल में है, मानस भी है। तो 1, 3 and 4 आर द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। भीतरकनिका में आपके टाइगर्स नहीं मिलते हैं मेनली, ये आपका ऑलिव रिडले के लिए फेमस है। ठीक, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन, कि एक लॉ बनता है एक्चुअल में, उसके बाद इसकी बाउंड्री डिसाइड होती है कि यहाँ तक जो एरिया रहेगा वो नेशनल पार्क रहेगा, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ नहीं की जाएगी। नो ह्यूमन इंटरफेरेंस मतलब नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं। A biosphere reserve is declared to conserve a few specific species of flora and fauna. Few specific नहीं, बल्कि few specific का तो मतलब हो गया बहुत कम स्पीशीज हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दी कि इनको बचाना है, इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं मेनली आपके लिविंग लेबोरेटरीज, जो हमने पहले भी बात कर रखी है कि यहाँ पर आपको फ्लोरा, फौना, ह्यूमंस, इकोसिस्टम, इन सबको आपने कंजर्व करना होता है। लोगों को भी आपने वहां से निकालना नहीं है, लोगों को आपने वहीं रखना है, उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को आपने यूज करके उस एरिया को प्रोटेक्टेड बनाना है। तो यहाँ पर हम फ्यू स्पेसिफिक की बात नहीं करेंगे, ऑल स्पीशीज की हम बात करेंगे। इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंसेज इज परमिटेड। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी बहुत जो इंटरफेरेंस परमिट की जाती है, अब ध्यान रखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड होती है बट नेशनल पार्क में अलाउड नहीं होती है। ठीक, तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है। देखेंगे विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट, तो ऑप्शन 1 and 3, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL। फर्स्ट, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। देखो ये जो बॉडी है हमारी, ये बनी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, जिसका मेजरली काम ही ये था कि जितनी भी आपने एरियाज में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क डिक्लेयर करवाने हैं, वो बाउंड्रीज क्या रहेंगे, उसके लिए आपने रिकमेंडेशंस लेनी है फ्रॉम दिस NBWL। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट हैज पावर्स, इट हैज वेरियस फंक्शंस टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, कि ये एरिया इतना ही रहेगा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, इससे आगे नहीं बढ़ेगा,
ये इससे कम नहीं होगा, वो सब जो डिसीजन रहेंगे वो आपके NBWL के रहते हैं। तो इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ NBWL इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। देखो जो एज इट इज NBWL है उसमें जो चेयरपर्सन है, स्टैंडिंग कमेटी की हम बात नहीं कर रहे, इसमें एक चेयरपर्सन रहेगा, यस दैट विल बी द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसके अंदर एक स्टैंडिंग कमेटी है जो कि मेनली सभी मुद्दों पर चर्चा करती है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो स्टैंडिंग कमेटी होती है। इसके जो हेड हैं वो हैं आपके एनवायरमेंट मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इसके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन नहीं है, बट NBWL एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है वो है आपके PM ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। पूछा क्या है हम लोगों से, गिवन अबव इज नॉट करेक्ट, तो दोनों ही नॉट करेक्ट है, कोई भी करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा आपका C, बोथ 1 and 2। ठीक, तो ऑप्शन C इज द आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेक्रेड ग्रुव्स। सेक्रेड ग्रुव्स होते हैं मेनली जंगल का वो वाला एरिया जहां पर काफी सारे पेड़ अवेलेबल हैं और काफी सारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो अवेलेबल है, और ट्राइबल्स के द्वारा वो जगहें पूजी भी जाती हैं कि हाँ उनके जो गॉड्स हैं वो वहाँ लाया करते हैं। तो कोई भी इंटरफेरेंस वहाँ अलाउड नहीं होती है, कुछ भी चीज़ें आप वहाँ से तोड़कर नहीं लेकर आ सकते। तो ये है आपके सेक्रेड ग्रुव्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इनके बारे में, द गारो एंड खासी ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया प्रोहिबिट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंसेस इन द सेक्रेड ग्रुव्स। ठीक बात है, कोई भी हम लोग यहाँ पे इंटरफेरेंस अलाउ नहीं करने देते। सेक्रेड ग्रुव्स आर नॉट लीगली प्रोटेक्टेड इन इंडिया, दे आर लीगली प्रोटेक्टेड इन इंडिया। हमारे यहाँ पर एक कम्युनिटी रिजर्व करके प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें एक कैटेगरी है आपकी सेक्रेड ग्रुव्स की। तो ये भी आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वही डिक्लेयर करते हैं। तो यस, दे आर लीगली प्रोटेक्टेड एंड दीज आर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002 है ना। इसमें 2002 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर अमेंडमेंट की गई थी तो उसके दौरान हम लोगों ने इसको ऐड किया था। तो सेक्रेड ग्रुव्स आर ऑल्सो लीगली प्रोटेक्टेड इन इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट करेक्ट है। पूछा क्या है हम लोगों से, करेक्ट, तो ओनली 1 इज द आंसर, ऑप्शन A इज द आंसर। Next, with reference to the Man and Biosphere program, consider the following statements. First, MAP program aims to establish a scientific basis for enhancing the relationship between people and their environments. देखो जो MAP program है वो है मेनली आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स के रिगार्डिंग, जहां पर ह्यूमंस प्लस एनवायरमेंट इन दोनों का ही जो सामंजस्य है वो हमें बिठाना होता है ना। तो यस, ये साइंटिफिक बेसिस हम बताएंगे कि किस तरीके से ह्यूमंस भी यहाँ रह सकते हैं, एनवायरनमेंट भी उससे बच जाएगा। तो वो सब जो पूरी स्ट्रेटजीज रहती हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग लगाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैप प्रोग्राम फोकसेस ऑन साइट्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड विद इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक बात है, ये जो प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए जा चुके हैं एंड यस एंड दोज बायोस्फीयर रिजर्व्स व्हिच आर द पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, उन पर ही हम ध्यान देते हैं। जैसे हमने किया था ना कि इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, बट उनमें से सिर्फ 12 ही ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में रिकॉग्नाइज करवाया है, मतलब या उन्होंने किया है। तो सिर्फ इन्हीं 12 को देखने का काम मैप का होगा, बाकी 6 का काम मैप का नहीं होगा, इंडियन गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, तो यस, दे आर फोकसिंग ऑन दोज साइट्स। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, पूछा है हम लोगों से करेक्ट, तो दोनों ही सही है। जब आंसर तो C, बोथ 1 and 2। Next, which among the following protected area is considered to be the learning place for sustainable development? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, जहां पर ह्यूमंस प्लस एनवायरनमेंट दोनों को हम लोग बचा के रखें और फ्यूचर जनरेशन की भी जो नीड्स हैं पूरी कर सके हम लोग, उस तरीके से चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ह्यूमन प्लस एनवायरनमेंट जब दोनों इकट्ठे होंगे तो ये सब किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो आंसर वुड बी बायोस्फीयर रिजर्व्स। यहाँ पर आपका सोशल, इकोनॉमिक और आपका कल्चरल, इन सब का भी ध्यान रखा जाता है और साथ में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा जाता है। तो ऑप्शन D वुड बी दी आंसर। ठीक, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर क्राइटेरिया टू क्वालिफाई एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पहले थी, बट अब धीरे धीरे करके चीज़ें चेंज हो रही हैं और बायोडाइवर्सिटी भी खत्म होती चली जा रही है। ठीक है, और ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत स्पीशीज मिलती हैं और अगर ये खत्म हो गए अल्टीमेटली तो फिर वो एरियाज में जो स्पीशीज मिलती हैं वो कहीं और नहीं मिलेंगी हमें, तो दो स्पीशीज विल गेट एक्सटिंक्ट।
फर्स्ट ऑप्शन है द एरिया शुड सपोर्ट एटलीस्ट 1500 वस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक स्पीशीज। ठीक बात है कि कम से कम वहां पर 1500 टाइप के जो वस्कुलर प्लांट्स हो वो मिले। एंडेमिक मतलब सिर्फ वहीं पर ही मिले, बाकी और कहीं पर ना मिलते हो वो। This is the right criteria. The area must not have lost more than 70% of its native vegetation. It should have lost. अगर आपको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कैटेगरी में आना है तो उस एरिया का कम से कम 70% ऑफ नेटिव वेजिटेशन, नेटिव का मतलब होता है जो पहले से अवेलेबल थी, अब बाकी कोई और स्पीशीज ने ओवर पावर कर लिया हो वो अलग बात है। जो नेटिव जहां पर जो चीज थी एक्चुअल में, अगर वो 70% ज्यादा लॉस्ट हो चुकी है तब इस डिक्लेयर करते हैं हम कि हाँ दैट कम्स अंडर द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ओनली वन इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। पूछा क्या हम लोगों से करेक्ट ना, तो ऑप्शन ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया। ओके, बताना है कि ये जो 4 चीजें दी हुई हैं वो किसको रेफर करती है। द फर्स्ट साइट फ्रॉम एशिया टू बी रिमूव फ्रॉम द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है आपका रामसर कन्वेंशन के अंडर। इस रिकॉर्ड में वो सारी एरियाज थे, वो सारी वेटलैंड्स थी जिन पर काफी काम करने की जरूरत थी, और अगर उनके ऊपर काम कर लिया गया है, उनको दोबारा से हेल्दी बना दिया गया है, तो उस रिकॉर्ड में से हम लोगों ने उसको निकाल दिया था। तो यस, जो हम जिस वेटलैंड की बात कर रहे हैं पहले वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आई थी, मतलब काफी ज्यादा इसमें पोल्यूशन कॉज हो गया था, लेकिन धीरे धीरे करके हमने इस पर काम किया और हमने इसको ठीक कर दिया। ठीक, इट इज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, इट इज अ होम टू हाईली इंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोलेरू लेक, पुलिकट लेक, चिलिका लेक या वेम्बानंद लेक। कोलेरू लेक है आपका आंध्र प्रदेश में, पुलिकट लेक है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, चिलिका लेक है आपका उड़ीसा में, और वेम्बानंद लेक है आपका केरला में। तो जो इसमें आंसर है आपका दैट इज चिलिका लेक, क्योंकि चिलिका लेक को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में हम लोगों ने पहले डाला था और वापस निकाल लिया था, बिकॉज वी टुक दी डिफरेंट मेजर्स। अभी सिर्फ वहां पर आपका लोकतक लेक और एक आपका जो क्योलादियो नेशनल पार्क है राजस्थान में, उसको हम लोगों ने ऐड किया हुआ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। इस पर भी हमें काम करना है ताकि हम इसको इस रिकॉर्ड से बाहर निकालना है। ठीक, तो ये लार्जेस्ट लगून है इंडिया में, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड है। तो ये सब जो चीजें हैं ये हैं चिलिका लेक के बारे में, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स आर सिचुएटेड इन ईस्टर्न इंडिया। पक्के टाइगर रिजर्व है आपका अरुणाचल में, नामेरी है आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही, अरुणाचल और आसाम के आसपास है, अरुणाचल एंड आसाम के आसपास। बक्सा टाइगर रिजर्व ये आपका वेस्ट बंगाल में है। नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व ये आपका महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र तो आपके ईस्ट इंडिया में नहीं आता है, तो पक्के, नामेरी और बक्सा जो है ये आपके तीनों है ईस्टर्न इंडिया में। तो आंसर रहेगा आपका सी 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक, इसको चेक कर लेना एक बार, नामेरी को चेक कर लेना एक बार कि अरुणाचल में है, आसाम में है, आई थिंक इसके बॉर्डर पर है, इसको फिर भी हम चेक कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लोकतक लेक सिचुएटेड। देखो ये जो लेक है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं कि क्योंकि अभी इसकी जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा डिटेरियोरेट होती चली जा रही है, साथ में सरकार का जो इंटरवेंशन है वो भी होता आ रहा है। तो इस वजह से ये कहाँ पर है पता होना चाहिए हमें, सिक्किम में है, हिमाचल में है, मणिपुर में, मेघालय में है। तो आंसर रहेगा आपका सी मणिपुर। ठीक, तो आंसर सी। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, नेशनल पार्क्स आर हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरियाज इन कंपैरिजन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये बात सही है, दे आर हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, क्योंकि यहाँ पर नो ह्यूमन इंटरफेरेंस आर अलाउड। सेंचुरीज में तो फिर भी थोड़े बहुत जो अलाउड है, अलाउंस है वो हम कर देते हैं। सेकेंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन नॉट बी अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क्स। हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर नेशनल पार्क बन जाएगा कि अब इसमें कोई भी अलाउ हम लोग चीजें नहीं करेंगे। तो यस, इट कैन बी, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेशनल पार्क्स हैव क्लियरली मार्क्ड बाउंड्रीज। ये बात भी सही है कि बाउंड्रीज डिसाइड होती हैं कि ये वाला एरिया यहाँ तक नेशनल पार्क है, इसके आगे आप कुछ भी जो है सेटलमेंट, एग्रीकल्चर सब कुछ कर सकते हैं। तो यस, दे हैव क्लियरली मार्क्ड बाउंड्रीज। तो पूछा क्या है करेक्ट, तो फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, तो आंसर रहेगा आपका सी 1 एंड 3 ओनली। यस, दे कैन बी अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क्स, ये गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एशियाटिक चीता इज लिस्टेड एज वल्नरेबल इन IUCN रेड लिस्ट स्पीशी। एशियाटिक चीता जो है हमारा वल्नरेबल नहीं है, ये है आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक,
Second, Noradehi Sanctuary has been identified as the pioneer site for the reintroduction of foreign cheetahs on an experimental basis. वो नौरादेही सेंचुरी नहीं है आपकी, वो है आपका कूनो पालपुर सेंचुरी. So this statement is also wrong. Asiatic cheetah is officially declared extinct from India. ठीक बात है, 1952 में ही हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे यहाँ से ये जा चुके हैं. अभी सिर्फ पूरे वर्ल्ड में अफ्रीकन चीताज हैं. तो अफ्रीकन चीताज को ही हम लोग नामीबिया से, बोट्सवाना से, अफ्रीका के जंगलों से लेकर आना चाहते हैं और इंडिया के मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर सेंचुरी में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. बट वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस के तौर पर हम लेकर आना चाहते हैं. अभी तक उसके ऊपर कोई हम लोगों ने आप कह लो कि काम नहीं किया है. तो सिर्फ थर्ड ही सही है. पूछा क्या है करेक्ट, तो आंसर रहेगा आपका सी, 3 ओनली, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ये आपका टाइप ऑफ बर्ड है. फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज इंक्लूडेड इन द अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट. यस, इट इज अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स की इसका जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है और अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज हैं विच आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन और अगर इनको नहीं बचाया गया तो अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे. तो यस, इट इज इन द अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स. It has been identified as one of the species for the recovery program under the Integrated Development of Wildlife Habitats. हमारा जो IDWH प्रोग्राम चलता है उसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्पीशीज डिक्लेयर की हुई हैं. अभी टोटल उसमें अराउंड 22 हैं, है ना. तो उसमें से आपका ये भी है कि इसको हमें बचाना है. थर्ड, इट्स पॉपुलेशन इज मेनली कन्फाइंड टू राजस्थान एंड गुजरात. ठीक बात है, ये बहुत डेजर्ट वाली स्पीशी है तो बहुत ज़्यादा जो जहाँ पर रेनफॉल लो रहती है उस एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे. तो दे ऑल्सो टेल्स अबाउट द हेल्थ ऑफ ग्रास लैंड कि कैसा सिस्टम है हमारा वहाँ पर, अच्छा है या थोड़ा सा और इम्प्रूव हम कर सकते हैं. तो उन सब के बारे में बताता है हमें. तो फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है, थर्ड भी सही है. आंसर क्या रहेगा आपका D, 1, 2 एंड 3. तो यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं MCQs रिगार्डिंग दी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क. कल हम करेंगे और किसी थीम के ऊपर MCQs. तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए. कोई भी डाउट रहेगा तो पूछिएगा. थैंक यू सो मच.